दिल्ली के लाल किला के पास हुआ कार ब्लास्ट अब सिर्फ एक धमाके की खबर नहीं रह गई। चार गाड़ियां फट गई, बंदे ऑन द स्पॉट 10 15 20 बंदे इतनी दूर दूर जाके गिरे हैं भाई बंदे। भाई भागो। इसके पीछे एक ताबड़तोड़ और बेहद संगठित आतंकी ऑपरेशन की परतें खुल रही हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क का धागा जुड़ता है एक व्हाइट कॉलर टेरर सेल से और उस सेल का केंद्र बन रही है एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे 2014 में हरियाणा की कांग्रेस हुडा सरकार ने करीब 70 एकड़ जमीन लगभग मुफ्त में दे दी थी। नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तहकीकात की एक नई कड़ी सिर्फ तीतर पर। अब तक की जांच में ये स्पष्ट हो चुका है कि कई पुरानी कारों में आईईडी लोड कर उन्हें लीज ट्रांसफर के जरिए दिल्ली एनसीआर में मूव कराया जा रहा था। जैसे ही आतंकियों को भनक लगी कि भारतीय एजेंसीज उनके पीछे पहुंच चुकी हैं, उनकी पूरी टाइमलाइन बिगड़ गई और उन्होंने घबराकर विस्फोटकों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना शुरू किया। इसी जल्दबाजी में उन्हीं रिलोकेटिंग गाड़ियों में से एक में रखा माल दिल्ली लाल किला के पास अनियोजित तरीके से फट जाता है। ये ब्लास्ट शायद एक ऐसा वार्निंग विंडो था जो बताता है कि असली बड़े धमाके अभी के लिए रोक दिए गए हैं और कई दूसरी कारों की पहचान अब भी बाकी है। लेकिन इसी जांच की गहराई में जाते जाते एक नाम बार बार सामने आया है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। फरीदाबाद के धौज में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है। पहले ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसे 2014 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और उसी साल हरियाणा कांग्रेस हुडा सरकार ने इसे दिल्ली से थोड़ी ही दूरी पर 70 एकड़ की प्राइम जमीन आवंटित की थी। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी है। 2019 में एमबीबीएस का जहाँ पहला बैच शुरू हुआ और समय के साथ एमडी कोर्सेज भी चालू किए गए। इसी विश्वविद्यालय के कुछ डॉक्टरों को 10 नवंबर 2025 के लाल किला ब्लास्ट की जांच में मुख्य संदिग्धों के रूप में नामित किया गया है। पुलिस और राष्ट्रीय एजेंसीज का दावा है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद, ब्लास्ट के वाहन का चालक, डॉक्टर मुजामिल शकील, डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये सभी अल फलाह के मेडिकल विंग से जुड़े हुए थे। डॉक्टर मुजामिल के किराए के कमरे से लगभग 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद होने के बाद तो पूरा मामला एक नए स्तर पर पहुंच जाता है। शक है कि ये सामग्री अमोनियम नाइट्रेट की तरह की एक्सप्लोजिव ग्रेड कंपाउंड थी। अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या किसी यूनिवर्सिटी लैब का दुरुपयोग कर आरडीएक्स ग्रेड कंपाउंड्स तैयार किए जा रहे थे। एजेंसीज के अनुसार ये पूरा नेटवर्क जैश ए मोहम्मद जैसे संगठन से संपर्क में था और ये एक ऐसा मॉड्यूल था जो डॉक्टरों, प्रोफेशनल्स और हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स के जरिए ऑपरेट हो रहा था, यानी एक सचमुच का व्हाइट कॉलर टेरर सेल। इन गंभीर आरोपों के बाद शैक्षणिक संस्थानों ने भी कुछ कदम उठाए हैं। एआईयू ने अल फलाह की सदस्यता निलंबित कर दी है और उसे अपना लोगो हटाने का आदेश दिया है। वहीं नैक ने विश्वविद्यालय को फर्जी एक्रेडिटेशन क्लेम्स पर नोटिस जारी किया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि इन डॉक्टरों से उनका केवल प्रोफेशनल एसोसिएशन था और उनकी निजी गतिविधियों से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसीज अब यूनिवर्सिटी कैंपस तक की जांच कर रही है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक ब्लास्ट तक नहीं है, बात पहुंच चुकी है शिक्षा संस्थानों के भीतर पनपते आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र तक। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर्स निकलने थे, वहां से जब जान लेने वाले आतंक के खतरनाक चेहरे सामने आ रहे हैं, वह यूनिवर्सिटी आज राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे गंभीर जांचों के केंद्र में खड़ी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। मैं मनवीन और आप देख रहे हैं तहकीकात सिर्फ तीतर पर।